नमस्कार। गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिला अस्पताल में मरीजों व तीमारदारों के बीच विहिप ने बांटे भोजन के पैकेट। बता दें कि सामाजिक सेवा के प्रति सदैव तत्पर रहने वाले विश्व हिंदू परिषद द्वारा मंडलीय जिला चिकित्सालय आजमगढ़ में बुधवार को भोजन पैकेट वितरित किया गया। कोरोना कर्फ्यू के बीच तीमारदारों को भोजन आदि के लिए बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। भोजन के वितरण से लोग विहिप के प्रयासों की सराहना करते नजर आए। जिला मंत्री गौरव रघुवंशी ने बताया कि वैश्विक आपदा कोविड-19 में बचाव हेतु कोरोना कर्फ्यू घोषित किया गया है। सभी दुकानों के बंद होने के कारण निचले तबके और अस्पतालों में मरीजों के साथ तीमारदारों के समक्ष भोजन का संकट उत्पन्न है। बुधवार को जिला चिकित्सालय में अपने मरीज के साथ संघर्ष कर रहे तीमारदारों में 100 भोजन पैकेट का वितरण किया गया। उन्होंने कहा कि इस कार्य को बेहद सावधानी पूर्वक किया जा रहा है और वितरण के दौरान मास्क, सैनिटाइजर आदि का पूरा प्रबंधन किया गया है। उन्होंने लोगों से अपील किया कि आसपास रह रहे आर्थिक विपन्न लोगों के लिए हम सभी को आगे आना है ताकि 2 वक्त की रोटी सभी को मुहैया हो सके। आज इस संकट में जो लोग भी सामाजिक हित में कार्य कर रहे हैं उनका विहिप स्वागत करती है। इसी तरह की नेक सेवा भावना के दम पर ही हम इस महामारी का मुकाबला कर सकते हैं। आजमगढ़ जिले में शराब की दुकानें सुबह 10 से शाम 6 बजे तक खुलेगा, डीएम ने दी जानकारी। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पूर्व से लागू आंशिक कोरोना कर्फ्यू को 24 मई 2021 तक सुबह 7 बजे तक लागू रखने जाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि जनपद आजमगढ़ के संपूर्ण क्षेत्र में 17 मई सुबह 7 बजे तक लागू आंशिक कर्फ्यू को 24 मई सुबह 7 बजे तक बढ़ाए जाने तथा विस्तृत दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने का आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि जनपद आजमगढ़ की वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत आबकारी की लाइसेंसी दुकानों के खुलने की समय अवधि बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है। इसी के तहत जनपद के समस्त आबकारी की दुकानें सुबह 10 बजे से सायं 6 बजे तक खुलेंगी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन हेतु गोला बनाना अनिवार्य होगा तथा ग्राहकों द्वारा मास्क लगाया जाना सुनिश्चित करना होगा। आबकारी दुकानों के अनुज्ञापी अपनी दुकान के सामने कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन हेतु व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। आजमगढ़ जिले में शासन के नए आदेश के तहत शादी समारोह में 25 लोग ही हो सकेंगे शामिल, डीएम ने दी जानकारी। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि कोरोना की वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति के संबंध में नवीन दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दिशा निर्देशों के क्रम में बंद स्थानों अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, सामाजिक दूरी, सैनिटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। आयोजन समारोह स्थल पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में सामाजिक दूरी के प्रोटोकॉल का पूर्णतः पालन किया जाएगा। आयोजन समारोह स्थलों पर शौचालयों में साफ सफाई एवं सैनिटाइजेशन की समुचित व्यवस्था रखी जाएगी। इस शर्तों प्रतिबंधों के अनुपालन की संपूर्ण जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। इसके अनुसार शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति के संबंध में संशोधित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। आजमगढ़ जिले में सीएम युवा स्वरोजगार योजना के तहत बेरोजगार युवकों को मिलेंगे 25 लाख तक का ऋण, डीएम ने दी जानकारी। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की लागू की गई है, जिसके अंतर्गत जनपद के शिक्षित युवा बेरोजगारों को उद्योग क्षेत्र में 25 लाख तक की परियोजनाओं एवं सेवा क्षेत्र में 10 लाख तक की परियोजनाओं लागत की इकाइयों को ऋण प्रदान किया जाएगा, जिससे परियोजना लागत का 25% मार्जिन मनी उपलब्ध कराया जाएगा, जो उद्यम के 2 वर्ष तक सफल संचालन के उपरांत अनुदान में परिवर्तित हो जाएगा। सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों द्वारा परियोजना लागत का 10% एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला एवं विकलांग अभ्यर्थियों को 5% अंशदान जमा करना होगा। आजमगढ़ जिले में पैंडेमिक पब्लिक ग्रीवांस कमेटी प्रतिदिन शिकायतों का करेगी निस्तारण, सीडीओ ने दी जानकारी। मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला ने बताया कि 3 सदस्यीय पैंडेमिक पब्लिक ग्रीवांस कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें कोविड-19 से पीड़ित कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज कराकर निस्तारण करा सकता है। शासन द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में समिति द्वारा प्रत्येक दिन
सुबह 11 बजे बैठक कर शिकायतों का निस्तारण किया जाना है। इस परिप्रेक्ष्य में तत्कालिक प्रभाव से सुरेश जायसवाल बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी को समिति की प्रतिदिन बैठक कराए जाने, कार्यविधि तैयार कराए जाने एवं संबंधित शासन व अन्य स्तरों पर अपेक्षित सूचनाओं के प्रेषण आदि के लिए प्रभारी नामित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि अपनी देखरेख में सभी कार्रवाई सुनिश्चित करें। आजमगढ़ नोडल अधिकारी अपर मुख्य सचिव होमगार्ड्स ने आजमपुर में सफाई व फॉगिंग का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नामित आजमगढ़ के नोडल अधिकारी अपर मुख्य सचिव होमगार्ड्स ग्राम पंचायत आजमपुर विकासखंड पलनी में सफाई एवं फॉगिंग आदि कराए जा रहे कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। नोडल अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि साफ सफाई एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हुए सभी लोग मास्क अवश्य लगाएं। अपर मुख्य सचिव ने सीएमओ को निर्देश दिए कि कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए ऑक्सीजन व दवाओं की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि किसी भी मरीज का इलाज के अभाव में मृत्यु किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। होम आइसोलेशन में रह रहे संक्रमित मरीजों का लगातार फीडबैक लेते रहें। किसी भी मरीज को दवा एवं अन्य सुविधाओं की आवश्यकता पड़ने पर तत्काल उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि लगातार टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाते रहें तथा कोविड पॉजिटिव मरीज को तत्काल होम क्वारंटाइन करें। उन्होंने कहा कि श्वास लेने में परेशानी की शिकायत पर अविलंब मरीज को ऑक्सीजन एवं एम्बुलेंस उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अपर मुख्य सचिव ने निगरानी समितियों एवं जनप्रतिनिधियों को निर्देश दिए कि बाहर से आने वाले व्यक्तियों का प्रत्येक दशा में कोविड टेस्ट कराएं। पॉजिटिव पाए जाने पर उनको होम आइसोलेट कर उनके घर के आसपास के एरिया को कंटेनमेंट जोन बनाकर दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएं। लखनऊ में हुए अजीत सिंह हत्या में आरोपी प्रदीप सिंह कबूतरा की संपत्ति होगी जब्त, एसपी ने दी जानकारी। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि 6 जनवरी की रात लखनऊ में ताबड़तोड़ गोली मारकर की गई पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू की हत्या के मुख्य गवाह मऊ जिले के मोहम्मदाबाद के अजीत सिंह की हत्या के सह आरोपी प्रदीप सिंह कबूतरा की संपत्ति जब्त की जाएगी। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस राजस्व विभाग की मदद से उसकी संपत्ति का विवरण जुटाने में लग गई है। बता दें कि तरवा थाना क्षेत्र के कबूतरा गांव निवासी प्रदीप सिंह की पूर्वांचल के अपराधियों से साठगांठ है। वह अपराधियों के इशारे पर उनके गिरोह के शूटरों की देखभाल करता है। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें रुपए और सुरक्षित ठिकाना देता है। अपराधियों से दोस्ती के साथ साथ प्रदीप बहुत बड़ा शराब का कारोबार करता है। पुलिस की छापेमारी में उसके यहां से बड़े पैमाने पर अवैध शराब भी बरामद हो चुका है। लखनऊ में हुए अजीत सिंह की हत्या के बाद हुई जांच में प्रदीप का नाम सुर्खियों में आया। वर्तमान समय में वह जेल में है और ब्लॉक प्रमुख पद से राजनीति में प्रवेश करना चाहता है। पवई में अवैध शराब से हुई लोगों की मौत के बाद दौरे पर आए एडीजी वाराणसी जोन ने पूर्व के शराब माफियाओं पर कार्रवाई का आदेश दिया है, जिसके तहत यह कार्रवाई शुरू की गई है। तरवा थाने की पुलिस प्रदीप और उसके साथियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। राजस्व विभाग की मदद से संपत्ति का विवरण जुटाया जा रहा है। आजमगढ़ जिले में 19 मई को आई जांच रिपोर्ट में 19 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। सीएमओ ने की पुष्टि। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए के मिश्रा ने बताया कि पूर्व में प्रेसिस सैंपल में से 19 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए के मिश्रा ने बताया कि जिले में अब तक कुल 17,417 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 915 सक्रिय मरीज हैं। 16,306 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, तो वहीं 196 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। खबरों में हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर आजमगढ़ की नगरपालिका में निगरानी समिति के तत्वावधान में आंगनवाड़ी व आशाओं तथा नगरपालिका कर्मचारियों एवं सभासदों तथा राजस्व लेखपालों के बीच नोडल अधिकारी सिंचाई अधिशासी अभियंता आजमगढ़ व सेक्टर मजिस्ट्रेट मोहम्मद कमाल अख्तर ने बैठक की। बैठक में आंगनवाड़ियों तथा आशाओं को बताया गया कि सभी लोग हर वार्डों में जाकर घर घर सर्वे करें और बाहर से आने वालों की जाँच करें। उन्हें किसी तरह का संक्रमण है या नहीं, इसकी निगरानी करें। इस बैठक में नगरपालिका के जेई महावीर भारती, बड़े बाबू राजन चौधरी,
समस्त नगर पालिका कर्मचारी, राजस्व विभाग से लेखपाल कैलाश यादव, सभासद हाजी इफ्तिकार अहमद, सभासद जावेद अहमद, सभासद परवेज अहमद, शराफत अली, मास्टर नियाज, सभासद नूरुल हुदा आदि मौजूद रहे। नोडल अधिकारी ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। मैं मोहम्मद कमाल अख्तर, सेक्टर मजिस्ट्रेट, मोहल्ला निगरानी समिति, वार्ड संख्या 6 से लेकर 10 तक। जब जो निगरानी समिति बनी है जी, कोरोना को देखते मद्देनजर रखते हुए क्या दिशा निर्देश हो रहा है? अब इसमें दिशा निर्देश ये है कि पूरे क्षेत्र में संक्रमण की स्थिति है या किसी की तबीयत खराब है तो असली चीज ये है कि मरीज को खोजना और खोज करके उसका पूरा उपचार कराना, जहाँ साफ सफाई ना हो उसको सफाई कराना, जिससे कि इस संक्रमण से हमारा क्षेत्र बच जाए, जिससे हमारा देश बच जाए। जो ये आशाएं और आंगनबाड़ी लगी जी, उनको किस तरह से ड्यूटियां लगाई गई, किस तरह से कार्य करेंगी? अब उनके लिए वो चूंकि आशा सबसे निचली और वो आंगनबाड़ी अपने वार्ड में, एक वार्ड में 3-3, 4-4 आंगनबाड़ी है, वो सबसे नीचे वाले हिस्से से जुड़ी हुई है, इसलिए सूचना का संकलन सही तरीके से उनके द्वारा हो जाएगा और उस पर निगरानी करने के लिए वार्ड अध्यक्ष है और ये भी सहयोग करेंगे। हम लोग भी मॉनिटरिंग करेंगे, कोई समस्या होती है, कोई दिक्कत होती है तो उसको बीच में आप लोगों का आगमन हम लोग डेली आएंगे। आजमगढ़ जिले के सठियाव ब्लॉक के ग्राम सभा देवली के नवनिर्वाचित युवा ग्राम प्रधान दीपक कुमार ने अपनी जीत पर ग्रामवासियों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी जीत ग्रामवासियों की जीत है। गांव के सभी वर्गों की एक तमन्ना थी कि ग्राम सभा में इस बार कोई युवा चेहरा सामने आए और जो शिक्षित हो, जिससे ग्राम सभा का विकास हो सके। इसी सोच के साथ ग्रामवासियों के आग्रह पर उन्होंने चुनाव लड़ा और जनता ने उन्हें जीत दिलाई। दीपक ने जीत के बाद जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि गाँव का चौमुखी विकास ही उनका लक्ष्य है। इसी वर्ष हर हाल में वह चौमुखी विकास करने के लिए कृत संकल्प हैं। इस मौके पर उनके दरवाजे पर पहुंचे गांव वालों ने कोरोना को ध्यान में रखते हुए गांव के कुछ लोगों ने जीत की खुशी में मिठाई खिलाई। इस मौके पर आप देख सकते हैं अभिलेश कुमार, आफ्ताब खान, शकील खान, सुधीर, प्रिंस, शिवहरण, हीरा, पंकज आदि तमाम लोग मौजूद रहे। जीत के बाद दीपक कुमार ने और क्या कहा, हम आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, मैं दीपक कुमार ग्राम देवली खालसा का निर्वाचित प्रधान चुना गया हूं और इस गांव का विकास करने के लिए, चौमुखी विकास करने के लिए मैं 5 साल में इस गांव की जो नाली खड़ंजा और रोड इस सब पे काम करूंगा और वृद्धा पेंशन ये सब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बनवाने की कोशिश करूंगा। प्रधान जी, आप ग्राम सभा के प्रधान हुए हैं जी। जो वोट दिया है, जो नहीं दिया है, आप सभी के प्रधान हैं। विकास कार्य में किस तरह होगा, एक पक्षी या सारे लोगों का एक साथ नहीं, विकास? सारे लोग का एक साथ होगा। जो वोट दिए हैं या नहीं दिए हैं, मैं इस ग्राम सभा का अध्यक्ष चुना गया हूं तो मैं सबके लिए बराबर हूं। सबका काम एक नज़रिए से होगा। असिम्टोमेटिक, माइल्ड, सिम्टोमेटिक, मॉडरेट, सिम्टोमेटिक में होम्योपैथी चिकित्सा किया जाए तो शायद चुनौती हो सकती है कम। डॉक्टर अनवर। कोरोना के इलाज में एलोपैथ चिकित्सा पद्धति का बहुत इस्तेमाल हो रहा है। निस्संदेह इस पद्धति के कारण हम कोरोना से लड़ भी पा रहे हैं, लेकिन कोरोना के इलाज में अत्यधिक स्टेरॉयड एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से होने वाली पोस्ट कोविड-19 यानी ब्लैक फंगस, कार्डियक अरेस्ट, खून का थक्का बनना या अत्यधिक थकान, चिड़चिड़ापन, सांस फूलना, सीने में दर्द आदि नई चुनौतियाँ सामने आ रही हैं। लालगंज के होम्योपैथ चिकित्सक डॉक्टर मोहम्मद अनवर ने बताया कि अभी असिम्टोमेटिक, माइल्ड, सिम्टोमेटिक, मॉडरेट, सिम्टोमेटिक में होम्योपैथी चिकित्सा किया जाए तो शायद चुनौती कम हो सकती है। इसलिए एलोपैथ चिकित्सा के साथ होम्योपैथ चिकित्सा का भी प्रयोग करें। जय हिंद। एक छोटा सा संदेश। कोरोना में एलोपैथ पद्धति का अत्यधिक इस्तेमाल हो रहा है। निस्संदेह इस पद्धति के कारण हम कोरोना से लड़ पा रहे हैं, लेकिन अत्यधिक एंटीबायोटिक के इस्तेमाल और स्टेरॉयड के इस्तेमाल की वजह से पोस्ट कोविड सिम्टम आने लगे हैं, जैसे ब्लैक फंगस, खून का थक्का बनना, चिड़चिड़ापन होना, थका आ जाना, सांस फूलना, ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। अगर इसके एलोपैथ के साथ साथ होम्योपैथ पद्धति का इस्तेमाल किया जाएगा तो और अच्छा रिजल्ट मिलने के चांसेस हैं।
धन्यवाद। हल्की बरसात के बीच देवगांव में सड़कों की स्थिति हुई पूरी तरह नारकीय। लोगों ने कहा ध्यान दिया जाए। आजमगढ़ वाराणसी मुख्य मार्ग पर देवगांव बाजार में इस समय मामूली वर्षा में सड़कों पर पूरी तरह पानी भर गया है और लोगों को आवागमन में काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। बार बार मांग किए जाने के बावजूद इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि यह आजमगढ़ वाराणसी का मुख्य मार्ग है। इस पर कोई ध्यान न दिए जाने से लोगों को आवागमन में काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। बाजार वासियों ने मांग की है कि इसे अविलंब दुरुस्त कराया जाए। लोगों ने बताया कि इस मार्ग पर प्रतिदिन लोग गिरकर घायल हो रहे हैं तथा कीचड़ युक्त पानी होने से लोगों के कपड़े आदि पूरी तरह खराब हो जा रहे हैं। कई बाजार वासियों ने बताया कि इस पर अब ध्यान दिया जाना नितांत आवश्यक है। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। आपको बाजार में क्या दिक्कतें हैं? बाज़ार में इतनी दिक्कत है कि थोड़ा से भी बारिश हो जाती है देवगांव में, ये इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, में इतना पानी भर जाता है कि लोगों का आना जाना मुश्किल हो जाता है। तमाम रोज़ आए दिन थोड़ा सा पानी हो जाता है कि गड्ढे में गाड़ी मोटर 2 चक्के वाले गिरते रहते हैं, चोट लगती है, किसी का हाथ टूट जाता है, कुछ न कुछ होता ही रहता है। लेकिन गवर्नमेंट को, सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन गिर रहा है, कौन क्या हो रहा है, इस पर किसी को ध्यान जाता ही नहीं। जो भी है यहाँ की PWD हो या जो रोड बना रहे हैं गायत्री प्रोजेक्ट वाले, कोई भी है, इस पर कोई मतलब उनका ध्यान ही नहीं है। तमाम लोग इस परेशानियों से झेल रहे हैं। गंदगी इतनी है देवगांव रोड पे कि इस पर चलना बहुत मुश्किल है। धन्यवाद। देवगांव बाजार में सड़कों की स्थिति पूरी तरह नरकी हो चुकी है। मामूली वर्षा में सड़कें पूरी तरह पानी भरा हुआ है और लोगों को आवागमन में काफ़ी असुविधा हो रही है। बार बार मांग किए जाने के बावजूद इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि यह आजमगढ़ का मुख्य मार्ग है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आने जाने में लोगों को काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। मेरा नाम रहमत खान है। मैं मिर्ज़ापुर का निवासी हूँ, देवगांव मिर्ज़ापुर का। यहाँ की स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है, मैंने कितनी बार देखा परिवार के साथ लोग यहाँ पर गिरे हुए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। और मुझे लगता नहीं कि अब कोई सुनवाई होगी। सबके पास कोविड का बहाना है, हर काम कोई कर नहीं सकता, प्रधान महाप्रधान चाहे जो भी हो, कोई कुछ नहीं करता। और पुलिस आती है, हटा देती है, न किसी को कोई काम है, न कुछ करना है। हम लोग बाहर नहीं, हमारे लिए सारी पाबंदी है। हमें जो सुविधा चाहिए वो सुविधा हमें ना कोई दे रहा है, ना हमें मिल रही है। और ये कब तक चलता रहेगा? हमारे सरकार से यही निवेदन है कि इस चीज़ को देखें और इस पर कुछ विचार करें, इसको सही करें। कब तक हम लोग ऐसे रहेंगे? धन्यवाद। तो देखते हैं, गुजर जाते हैं। मतलब देख लीजिए, यहाँ जो है पूरा पानी भरा हुआ है रोड पे और इसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। रोड में लोग बाइक से गिर रहे हैं, गाड़ी फंस रही है और बहुत दिनों से ये स्थिति है, लेकिन इसका जो है कोई समाधान नहीं हो रहा है। और इसके लिए कुछ होना चाहिए, कुछ ना कुछ इसमें जो है कोई कार्रवाई कम से कम कोई विभाग आगे पूरा प्रयास होगा कि कम से कम दुर्घटना न हो। धन्यवाद। लालगंज में व्यापक स्तर पर चलाया गया सफाई अभियान, वार्डों का कराया गया सैनिटाइजेशन, मास्क पहनने की लोगों से की गई अपील। लालगंज में कोरोना के संक्रमण को कम करने के लिए शासन के निर्देश पर नगर पंचायत कटघर लालगंज में व्यापक स्तर पर सफाई अभियान चलाया गया तथा सैनिटाइजेशन कराया गया। इस अवसर पर नालियों में दवा का छिड़काव कराते हुए अधिशासी अधिकारी ने लोगों से मास्क पहनने की अपील की। नगर पंचायत कटघर लालगंज के चेयरमैन विजय कुमार सोनकर और अधिशासी अधिकारी रामबचन यादव ने शासन के निर्देश पर नगर पंचायत की साफ सफाई कराई तथा नगर पंचायत के विभिन्न स्थलों का विधिवत सैनिटाइजेशन कराया गया। इस अवसर पर अधिशासी अधिकारी रामबचन यादव, सफाई नायक चंद्रमणि यादव द्वारा नगर पंचायत कटघर लालगंज के सभी वार्डों में अभियान चलाकर साफ सफाई कराने के साथ सोडियम हाइपोक्लोराइट का घोल बनाकर टैंकर पर स्थापित जेटिंग स्प्रे, हैंड हेल्ड बैकपैक मशीन से मुख्य मार्ग और वार्डों की गलियों पर छिड़काव कराया गया, जिससे कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से नगरवासियों को बचाया जा सके। बसही और बनारपुर में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों की अध्यक्षता में निगरानी समिति की बैठक हुई आयोजित। कोरोना संक्रमण से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए क्षेत्र के बसही अकबालपुर में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान मोहम्मद सालेह उर्फ सालेहीन और बनारपुर में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान सरफराज उर्फ मोहम्मद काशिफ की अध्यक्षता में निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर सेक्रेटरी गणतंत्र श्रीवास्तव ने कहा, टीकाकरण अवश्य कराएं, बिना टीकाकरण के कोरोना जैसी वैश्विक महामारी पर
काबू पाया जाना संभव नहीं है। उन्होंने उपस्थित आशा, आंगनवाड़ी आदि को इसके लिए लोगों को जागरूक करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपते हुए कहा कि लोगों के अंदर जो भी भय है उसको वह दूर करने का प्रयास करें। इस अवसर पर बसही में क्षेत्र पंचायत सदस्य सुनील कुमार, क्षेत्र पंचायत सदस्य मोहम्मद मोहसिन उर्फ बाबू, कोटेदार जफरुल इस्लाम, लेखपाल आशीष तिवारी, आंगनवाड़ी कुसुम चंद्रा, चंद्रमती, इंद्रावती, आशा, बिंदु, वंदना, रोशनी, शशिकला के साथ जैद अहमद, अब्दुल्ला, मुअज्जम अली, नेहाल अहमद, मोहम्मद वैस, शाहनवाज और शाहिद आदि उपस्थित रहे। जबकि बनारपुर में बीडीसी यास्मीन पत्नी अमानुल्लाह, ग्राम सचिव, लेखपाल, आंगनवाड़ी सहायिका और आशा कार्यकर्त्री सहित ग्राम सभा के सम्मानित लोगों की उपस्थिति में उपरोक्त मीटिंग संपन्न हुई। दोनों स्थानों पर गांव में कोरोना और दवा के छिड़काव के संबंध में चर्चा की गई तथा गांव में बाहर से आ रहे लोगों की जानकारी और संदिग्ध मरीजों की पूरी जानकारी कंट्रोल रूम में तत्काल देने के साथ हर संभव सहायता करने की बात कही गई। इसके साथ ही समय समय पर कैंप लगाकर लोगों की जांच और कोविड-19 महामारी से बचने के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। आपके यहाँ कोई बाहर से आता है तो आंगनवाड़ी जो है उसकी सूचना मोबाइल नंबर के साथ उसको डाल दें ग्रुप में। आशा के पास जो सैंपलिंग हो रही है उसकी फोटो, जिन लोगों की सैंपलिंग हुई है, टेस्ट हुआ है, वैक्सीनाइजेशन की बात जैसे भी हो रही थी, वैक्सीन की लोग लगवा नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों दिमाग में क्या बैठा हुआ है। हम लोगों ने वैक्सीन लगवाई थी, इलेक्शन अभी बीता है पंचायत का, पंचायत इलेक्शन में इतनी भीड़ भाड़, इतने लोगों के बीच में रहे, शायद ये वैक्सीन का ही वो था कि हम लोग सुरक्षित हैं अभी तक। तो वैक्सीन लगाने से किसी तरीके का नुकसान नहीं, 1% अगर खराबी आती है तो 99% को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। सबको इस बात ये प्रेरित करिए। लक्ष्य भी मिला है आप लोगों को, 10-15 डेली देना है आप लोगों को वैक्सीन के लिए, तो लक्ष्य के सापेक्ष भी हम लोग को चलना है और दायित्व तो सबका होता है। समझाइए, प्रेरित करिए, और कोई रास्ता तो है नहीं। उनकी सुरक्षा और हमारी नौकरी और गाँव की सुरक्षा हमारा दायित्व है। इस भी तरीके से लोग समझते हैं, जैसे प्रधान जी से हमने कहा कि आप वैक्सीन लगाइए, लोगों को बताइए कि हम ठीक ठाक हैं, देखिए वैक्सीन लगने के बाद लोगों के मन में जो गलत धारणा है उसको दूर करना हमारा भाई। शिक्षित है बहुत से लोग, वो भी नहीं लगवा रहा, शिक्षित तो बातें छोड़ दीजिए। तो जो चीज़ें हैं उनको बार बार समझाना होगा, बातें प्रेरित करना होगा ताकि वैक्सीनेशन करवाएं। और इस समस्या में अभी फिलहाल तो कुछ ठहराव है, 15-20 दिन बाद हो सकता है और कम हो जाए। तो जब तक चल रहा है तब तक हमको सक्रिय रहना है और किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करना है। अब जिले से भी मॉनिटरिंग हो रही है, तो सारी चीज़ें देखते हुए अपने अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें।